हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 वे टू सक्सेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नई अपडेट आती है मैं आपको जानकारी ज़रूर देता हूं। और आज क्या भाई, कई दिन हो चुके हैं और देखिए, जब तक कोई अपडेट नहीं आती है उसके बिना तो हम क्या अपडेट दें। क्यों आप लोगों का टाइम वेस्ट करें और क्यों हमारा टाइम वेस्ट करें। ओके, जब अपने पास कोई जानकारी आती है तभी वीडियो बनाने का फ़ायदा है, ताकि वो बात सभी तक पहुँचे और उसका बेनिफिट सभी को मिले। तो अभी के लिए क्या है, आपकी जितनी भी अपडेट है ना, हर एक चीज़ के रिगार्डिंग या मेरा जिस चीज़ के बारे में पर्सनल व्यू, वो सारा मैं इस एक वीडियो में बता दूंगा। ओके, और इसमें देखिए मैंने क्या क्या इंक्लूड किया है हरियाणा पुलिस भर्ती के रिगार्डिंग, चाहे वो किसी की वेटिंग वाली है, ओके, ज्वाइनिंग की है, ट्रेनिंग की है, या फिर जो पीएमटी पीएसटी है उसके रिगार्डिंग है, आने वाले हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग है। दूसरा, 40,000 भर्तियाँ जो मैंने आपको पहले भी कही थी कि आपकी भर्तियाँ तैयार हो रही है और वो भर्तियाँ कंप्लीट होंगी। ठीक है, ऐसा नहीं है, मैं आपको बेस भी बताऊंगा। ऐसा नहीं कि आपको ऐसे ही कुछ बोल दिया मुंह उठाकर कि 40,000 भर्तियाँ है। नहीं, मैं आपको बेस भी बताऊंगा, चीज़ें बताऊंगा कौन कौन सी है। सीधा सा ऑप्शन आपके पास, या तो आप लोग अभी पढ़ लो, या फिर बाद में ये कह देना कि हम पढ़ नहीं पाए, अचानक भर्तियाँ निकाल दी, ये कर दिया वो कर दिया। मतलब सीधी सी बात है, या रो लेना। ठीक है, बुरा लगेगा बहुत सारे साथियों को। मेरे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनको मेरी इस बात का बुरा लगता है, लेकिन मैं, सीधी सी बात है भाई, जो सच्चाई है वो कहनी चाहिए। ओके, और उसके बाद सी और डी भर्तियों के बारे में, ग्रुप डी की भर्ती का क्या कुछ मैटर चल रहा है वो, ग्रुप सी की भर्तियों का क्या रहने वाला है वो, ठीक है, डिसीजन जो है उसमें क्या कुछ हो सकता है वो। और उसके बाद इलेक्शन स्पेशल, इलेक्शन स्पेशल कि भाई इलेक्शन का क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, इलेक्शन के बाद क्या होने वाला है। तो काफ़ी कुछ है। चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक में शेयर कर देना। और आप सभी के प्यार से 40,000 सब्सक्राइबर अभी कंप्लीट हो चुके हैं। और इसी तरीके से, ठीक है, मतलब बिना कोई बकवासबाजी किए, बिना किसी और को ये गलत कर रहा है, ये वो कर रहा है, ठीक है, ना ही दूसरों की कुछ ऐसे काम कर कर कि दूसरों को नीचा दिखाया जाए, ऐसा बिना कोई काम किए हम इसी तरह आप लोगों की सपोर्ट से चलते रहेंगे। ठीक है, और जो जेन्युइन अपडेट होगी, जो जानकारी होगी, वो आपको जानकारी देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बाकी सारी चीज़ें। लो भाई, वन बाय वन शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, ठीक है। हरियाणा ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती होगा। देखिए भाई, ग्रुप सी की जो भर्ती है ना, जिसकी ज्वाइनिंग हो चुकी इसके बाद का सभी का समाधान होगा। सारी भर्तियां कंप्लीट होंगी। 110% बोल रहा हूँ मैं। सभी एक, हर बार ये कहते हैं ना 99%, 95%, मैं 110% कह रहा हूँ। और उसका भी एक रीज़न है ग्रुप सी की सारी भर्तियां पूरी होने के पीछे, और साथ में ग्रुप डी। ठीक है, वन बाय वन सारी चीज़ें क्लियर करता चलूँगा, ऐसा नहीं है कुछ भी आधे में रखूँगा। ग्रुप डी का भाई, जो आप लोगों की असमंजस थी, आपकी जो सेकंड वेटिंग जिसको बोलते हैं, और साथ में अभी तो और रिजल्ट भी रहता है, 2,500 से ज़्यादा का तो रिजल्ट ही रहता है, वो भी आएगा, वेटिंग भी लगेगी, सारे काम होंगे। सब्र करो, जहाँ इतना सब्र किया है अब थोड़ा सा और करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका जो डिसीजन है वो भी आने वाला है, और ग्रुप सी और डी की नई भर्तियाँ भी आने वाली है। अभी से मेंशन कर दूंगा आप लोगों को, सी और डी की भर्तियाँ आएंगी भाई। और सिर्फ सी और डी की नहीं, ए बी सी डी, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियाँ बता रहा हूँ, लगभग 2,500 से 3,500 तो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है। इसके अलावा ग्रुप ए और बी की इतनी सारी भर्तियाँ, लगभग 6 से 7,000 भर्तियाँ टोटल हो रही है सिर्फ ग्रुप ए और बी की। अभी तो आपके लिए एक अलग चीज़ बता देता हूँ, जिन साथियों को नहीं पता है, HCS एग्ज़ाम भी एक और हो सकता है। अभी एक और HCS के बारे में बात चल रही है, ठीक है। मैक्सिमम चांसेस है अगस्त में वो भी होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये ऐसे कैसे पॉसिबल है। भाई सब कुछ पॉसिबल है, जो फैक्ट पता चलेंगे ना अपने आप पता लग जाएंगे आपको। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी कंप्लीट होंगी, ठीक है, इसी सरकार में होंगी, सारा काम होगा, और उसके पीछे का कारण भी बताऊंगा। हरियाणा पुलिस का भाई, पहले तो PMT PST बता दूं। PMT PST जून में है भाई, आपका बिल्कुल क्लियर कट हो चुका है, जून में ही है, ठीक है। और आपका जून में ही या मैक्सिमम जुलाई में, स्टार्टिंग में, मतलब जुलाई के मिड तक आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। जो आपका एग्ज़ाम है ना, वो भी कंप्लीट हो जाएगा हरियाणा पुलिस का, ठीक है। और अगस्त तक आप लोगों को, जैसे ही पहले वाला बैच वहाँ से निकलेगा, ठीक है, आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी।
अब सोच रहे होंगे सर ये सारा काम इतनी जल्दी कैसे, वही बताता हूँ। मतलब मैक्सिमम है अगस्त, तो मैक्सिमम है। आज इस वीडियो को है ना सेव कर कर रख लेना, जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हरियाणा पुलिस वालों के साथ बहुत पहले से है मेरा ये सारी चीज़ें, कि उनको मैं जो अपडेट्स देता हूँ, चाहे वो थर्ड वेटिंग लिस्ट थी, एडिशनल लिस्ट थी, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। कितने कैंडिडेट बताए थे उतने की ही लगी थी, और जितनी कट ऑफ बताई थी, एक दो को छोड़कर, एक दो में गड़बड़ थी भाई। गड़बड़ ये थी कि मैंने कहा था 0.25 तक ये जा सकती है डाउन, लेकिन वो और भी डाउन चली गई थी, 0.35 तक गई थी, और एक में 0.40 नीचे चली गई थी। ठीक है, तो नहीं तो आपको जितनी अपडेट दी जाती है सारी की सारी बिल्कुल एक्यूरेट रहती है। अब जो मैं हरियाणा पुलिस वालों की कह रहा हूँ ये बिल्कुल एक्यूरेट है, इससे बाहर नहीं जाने वाला कुछ भी। कारण भी बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बोल रहा हूँ बस हवा में बातें कर रहा हूँ, नहीं, हर एक चीज़ की चीज़ें ये बता रहा हूँ कि क्या कुछ चल रहा है बैक हैंड पर। अब मेरे भाई वो भाई सुन लो जिनका ये PST PMT का मैंने आपको बता दिया, सब जून में ये आपका हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप लोग ये देखना कि ये हुआ कैसे एकदम, ये सब हुआ कैसे। अच्छा, जिनकी ट्रेनिंग है भाई, ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग बता दूं, जो साथी है ना हमारे थर्ड लिस्ट की वेटिंग की बात कर रहे हैं, उनका अभी कोई काम नहीं चल रहा है भाई। थर्ड वेटिंग लिस्ट पर अभी कोई काम नहीं चल रहा है, ठंडे बस्ते में रख दी गई है अभी के लिए, लेकिन लगेगी 100%। थर्ड वेटिंग लिस्ट लगेगी हरियाणा पुलिस वालों की 101%, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी ठंडे बस्ते में है। रीज़न आपको पता है, इलेक्शन आए हुए हैं। ठीक है, और अभी कुछ टाइम के लिए इसको भूल जाओ भाई। लेकिन हाँ, इनकी ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग, ट्रेनिंग अगर इनकी हो सकती है वो हो सकती है भाई सुनारिया में, क्योंकि वहाँ से एक्स सर्विसमैन जो है वो फ्री होने वाले, अभी पासिंग आउट पीरियड है उनकी, शायद 10 की है। ठीक है, 10 की है 15 की, मुझे अभी ध्यान नहीं है, ग्रुप पर पोस्ट कर दूंगा। वैसे मैं देख चुका हूँ, नोटिस भी देख चुका हूँ, लेकिन वैसे मुझे अभी ध्यान नहीं है भाई। एक तो मैं ऐसे ही बोल दूँ कुछ भी नहीं। ज्वाइनिंग भाई इन सब की जो है आराम से अभी जून में जाकर होगी। जो अभी जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, बाकी काम हो चुके, उनकी अभी जून में जाकर ही होगी, क्योंकि अब सब हर जगह है ना व्यस्त काम चल रहा है। ठीक है, और अगर हुई तो बीच में 2 या 3 दिन दिए जाएंगे, क्योंकि परमिशन इन्होंने ले रखी है, लेकिन डिपार्टमेंट आपका फ्री नहीं है। प्रॉब्लम ये चल रही है भाई, आपके डिपार्टमेंट की ड्यूटी लगी है, जो ट्रेनी है ना उनकी भी ड्यूटी लगी हुई है, जिसको नफरी बोलते हैं, जिसको नफरी बोला जाता है ना, जो GD वाले आपके सारे मेल फीमेल सबकी ड्यूटी लगी हुई है भाई इस बार इलेक्शन में। जो अभी अंडर ट्रेनिंग है, सभी ट्रेनिंग की ड्यूटी है, ध्यान रखना ये चीज़। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट बात कर ग्रुप C व D की नई भर्तियाँ। भाई ग्रुप C और D की नई भर्तियाँ बता देता हूँ कौन कौन सी है। ठीक है, लगभग 25 से 30 हज़ार भर्तियाँ हैं इनकी। रीज़न क्या है भाई पीछे, एक बात बताओ, बिल्कुल सीधा कनेक्शन बताऊंगा। इलेक्शन होने वाला है विधानसभा का, लोकसभा का अलग मुद्दा होता है, लेकिन विधानसभा में सबसे पहली बात चलती है नौकरियां। ठीक, अब जब ये सरकार आए या जाए, मैं नहीं कहता आएगी, मैं नहीं कहता जाएगी, किसी भी सिचुएशन में, दोनों ही सिचुएशन में इनको एक काम करना ज़रूरी है, जो नौकरियां हैं वो देनी ज़रूरी है, गवर्नमेंट जॉब्स देनी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इलेक्शन में प्रचार करेंगे तो बोलेंगे क्या, पहली बात, जब इलेक्शन में प्रचार करेंगे तो बोलेंगे क्या, कितनी नौकरियां दी, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, अगर ये जाकर करवाते हैं सितंबर में भर्तियां कंप्लीट और अक्टूबर में आचार संहिता लग जाए, तो भाई फिर क्या करेंगे, नहीं मतलब उसका गुणगान कब करेंगे फिर, मानते हो ना ये चीज़, उसका गुणगान कब करेंगे, ये बात समझ में आई। तीसरी चीज़, मान लो इनको लग रहा है कि ये सरकार नहीं रहेगी, ये तो वो है तब रहेगी, मान लो ये सरकार आने वाले इनको लग रहा है कि नहीं रहेगी, तो ये दूसरी आने वाली सरकार के लिए क्यों छोड़ देंगे, किसी और के लिए ये भर्तियाँ क्यों छोड़ देंगे कि उनके नाम पर गिनवाई जाए कल को ये, तो ये अपना काम तो ऐसा कर कर जाएंगे ना कि हमने तो इस लास्ट वाले 5 साल में भी ये किया था। क्योंकि सिर्फ ये नहीं होता कि अभी के टाइम की देखी जाए, आगे की भी देखते हैं, कोई भी हो, चाहे जितने पॉलिटिशियन होते हैं, जितनी पार्टियां होती है, कल को ये भी दिखाती है कि हाँ भाई जो भर्तियां थी हमने पूरी की थी, उसके बाद इतनी भर्तियां हुई या नहीं हुई, सब अपना अपना रिकॉर्ड दिखाते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर तब अपना काम कीजिए। ऐसे काम नहीं चलेगा कि आपने नॉर्मल कुछ भी कहा और चल गया भाई। ओके, ये फैक्ट समझ में आया। अब उसके बाद इलेक्शन इफेक्ट ये है भाई आपका सबसे बड़ा, कि विधानसभा के इलेक्शन के लिए आपकी सारी भर्तियां कंप्लीट होंगी, सारी,
वैकेंसीज आपकी कंप्लीट होंगी। और एक छोटा सा और बता रहा हूँ भैया, विधानसभा की वजह से एक छोटा सा लोकसभा का बता देता हूँ। अगर आपके इलेक्शन से पहले मतलब 25 मई से पहले कई रिजल्ट आ जाते हैं, कई पेंडिंग रिजल्ट जो है आपके आ जाते हैं, तो कोई ये मत सोचना कि कुछ अलग हुआ है। ठीक है, कोई भरोसा नहीं है इस बात का। 25 मई से पहले आपके रिजल्ट आ सकते हैं, जो रिवाइज्ड रिजल्ट है, प्लस में जो जजमेंट है उनकी वजह से जो रिजल्ट रुके हुए हैं वो, क्योंकि उनकी परमिशन है ऑलरेडी इनके पास। तो इस बात की ये मत सोचना कि नहीं आएगा, 25 मई से पहले भी आ सकता है। क्योंकि लोकसभा में भी है ना, अगर मान लो चीज़ें चेंज करनी हुई है एकदम, आपको पता है बीजेपी सरकार एक ऐसी सरकार है, कभी भी कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, और आपने देखा भी होगा, ये बहुत बार हुआ है पहले भी, गेम चेंजर कहा जाता है इनको। ओके, अब मुझे नहीं पता, मैं किसी की साइड नहीं जाऊंगा, बीजेपी की साइड, अपोजिट पार्टी की साइड, लेकिन जो फिलहाल सत्ता में मैं उसके बारे में कह रहा हूँ कि इस बात का भरोसा मत करना कि ये जाएंगे। ठीक है, और ना ही ये करना कि यही आएंगे। तो अपना ऐसा कर लो, अपनी जॉब कर लो फिक्स, सीधी बात है जो अपने लिए, अपनी जॉब कर लो फिक्स, कोई आए जाए, क्योंकि मौका है आपके पास अभी। हरियाणा पुलिस वेटिंग का मैंने आपको बता दिया, पुलिस वेटिंग वालों का क्या रहने वाला है। 3rd लिस्ट आएगी, ये श्योर है, क्योंकि बात चल रही है। और कितने की आएगी, लगभग डाटा भी दे दूंगा, 200 के आसपास है, 200 के आसपास है। 25 ने तो रिजाइन किया था फीमेल में, उनको भी अब शायद जोड़ने वाले हैं जो रिजाइन वाले हैं ना। और मेल में भी अच्छे खासे है भाई, अभी तो और भी है, कुछ और जानकार है मेरे जो हटने वाले हैं, मतलब रिजाइन देने वाले हैं। और अब है बात आप लोगों को क्या करना चाहिए भाई। आप लोगों के लिए बिल्कुल सीधा सा रास्ता है, सिलेक्शन लो, तैयारी करो, फालतू के चक्करों में मत पड़ो। ठीक है, इसकी वीडियो देखी, उसकी वीडियो देखी, किसी की वीडियो देखो, सीधा 100 का तोड़ एक है। ठीक है, देखिए केस की बात करते हैं एक बार, अभी पता चल जाएगा आपको। केस कर रखा है, केस में रिजल्ट किसके ऊपर इफेक्ट डलने वाला है, 56-57 का जिसने एग्जाम दे रखा होगा उसी के ऊपर पढ़ने वाला है भाई, किसी और के तो ऊपर नहीं पढ़ने वाला। जो सीईटी में पास ही नहीं हुए उस टाइम, चाहे कुछ भी रीजन से लगा लो, लेकिन अब तो है मौका। आने वाले टाइम में पता भी नहीं, कंफर्म भी नहीं है अगली भर्तियाँ सीईटी में होगी या नहीं होंगी, क्या पता 1 बाय 1 निकाल दें, क्या करोगे फिर। अपनी तैयारी रखो, बिल्कुल सीधा क्लियर कट बोल रहा हूँ। आपके पास पूरा मई है और मैक्सिमम 15 जून तक का टाइम है, क्योंकि अगर इन्होंने अगला सीईटी भी निकालना तो भी ये भर्तियाँ कंप्लीट करेंगे, किसी भी सिचुएशन में ये भर्तियाँ कंप्लीट करेंगे, ये वाली भी और नेक्स्ट भर्तियाँ भी निकालने वाले हैं। इनके पास सब कुछ रेडी है, सिर्फ पता है किस चीज़ की वेट हो रही है। अभी आपने देखा होगा ये जो न्यू सीएम है ना, ठीक है, अभी तक आपको लग रहा होगा कि ऐसे ही काम चल रहा है, नहीं, ये तो लोकसभा के इलेक्शन आ गए। नहीं तो आप इफ़ेक्ट देखना, बीजेपी ने अगर सीएम को चेंज किया है तो क्यों किया है, क्योंकि क्विक डिसीजन लेने हैं, अभी क्विक डिसीजंस लेने हैं। ठीक है, और पहले वाले जो सीएम थे वो अपने जो उनकी इमेज है उसके अकॉर्डिंग क्विक डिसीजन नहीं ले पाते थे, ये प्रॉब्लम रहती थी। तो अब जो आप देखोगे तो हो सकता है सारा गेम ही चेंज हो जाए। ठीक है, गेम ही चेंज हो जाए, ये चीज़ आप देख लेना। लेकिन आपको क्या करना है, गेम चेंज हो ना हो, आपको चाहिए सिलेक्शन। आप अपनी चीज़ पर फोकस रखो जो आपको चाहिए, आपको जो मेन चीज़ चाहिए सिलेक्शन। और सिलेक्शन का एक ही तरीका है, अभी के समय पर अपनी मेहनत करो और सिलेक्शन लो। ठीक है, मेहनत करो, सिलेक्शन लो। बहुत सारे गरीब बच्चों का सिलेक्शन पहले भी हुआ है। ठीक है, मैंने देखा है भाई, मेरे तो नियर बाय में से भी हुआ है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहले तैयारी भी नहीं की थी, सिर्फ अब तैयारी शुरू की थी कि हाँ भाई हमारा हो जाएगा, और हुआ है उनका सिलेक्शन। इस चीज़ में मैं जेन्युइन एग्री करता हूँ। ठीक है, वोट चाहे मैं किसी की दूँ वो एक अलग मैटर है, लेकिन इस चीज़ में जेन्युइन जितने सिलेक्शन हुए हैं ALMSA में, ऐसे ऐसे बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं भाई, जो सीधा ये कहते हैं हाँ भाई हमारा तो अब हो गया, नहीं तो नहीं होने वाला था। क्योंकि ALM की भर्ती इससे पहले वाली भी हुई थी और सबको पता है कैसी हुई थी वो। ठीक है, और उससे पहले भी होती थी, लेकिन जो इस बार ALM की भर्ती हुई है बिल्कुल जेन्युइन हुई है भाई। जिनकी ग्रेवियंस डाल रखी है उन सबका भी सोल्यूशन होगा। जिन्होंने डाल रखी है ना कि कुछ के साथ गड़बड़, मान लीजिए किसी के फादर नेम गलत था, किसी के 5 नंबर का, 5 नंबर वाला तो मैटर ही अलग है, या फिर किसी के कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है, तो उनकी सबका सोल्यूशन होगा। ठीक है, लेकिन वो बहुत कम है स्टूडेंट, ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा नंबर, लेकिन जिनका हुआ है मैं बहुत को जानता हूँ, वो बिल्कुल खुश है। ग्रुप डी में बहुत सारे ऐसे जेन्युइन कैंडिडेट्स लगे हैं। ठीक, लेकिन भाई जो जहाँ कमी है भाई,
नंबर ऑफ़ वैकेंसीज उनको तो कंप्लीट करो ना, तभी तो कोई खुश होगा। अब एक बात बताओ, सारा दिन बच्चे पढ़ते रहें, ठीक है, गिनी चुनी वैकेंसीज निकले, जो निकले उनको पूरा ना करें, मानते हुए चीज़। और हम तो भाई जितने स्टूडेंट्स हैं ना, हमारा तो सीधा एक ही बात को मानना है, हमें दो जॉब, हमारी मेहनत के अकॉर्डिंग दो। ऐसा नहीं कि हमारी मेहनत ना हो, हमारी मेहनत है, जितनी हम मेहनत करते हैं उसके अकॉर्डिंग जॉब दे दो, हम टेंशन फ्री। और अगर ये काम हो जाता है तो हम खुश, बस बात ख़त्म। फिर चाहे कोई आए, हमें ये भी नहीं कोई सरकार आए, लेकिन हमारा काम कंप्लीट होना चाहिए और हमारी मेहनत के दम पर होना चाहिए, ये चाहिए भाई। मैंने आपको सारे सिचुएशंस बता दी वन बाय वन। अब आपका मन है, पढ़ो ना पढ़ो आपके ऊपर है, ठीक है। काफ़ी साथी, अगर किसी कोई और क्वेरी हो भाई कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। जो साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक में शेयर करें। टेलीग्राम मंकित 72, इंस्टाग्राम मंकित 72, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।